ओम शांति। आ रही है मेरी आवाज सभी को? जी दीदी। आ रही है। सभी जागृत अवस्था में है ना? हाँ जी दीदी। जी। हाँ जी दीदी। जी दीदी। जी दीदी। हैंड रेस करेंगे सभी। हाथ उठाना सभी को आता है। अपने नाम पे टच करके जहां आपको नाम दिख रहा है वहीं पे सबसे ऊपर हैंड रेस होगा। ओम शांति दीदी। ओम शांति। चलिए बाकी आत्माएं। बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हैं, हैंड डाउन कर लेंगे। अव्यक्त बाप दादा का आवाहन और बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे। बाबा वरदान दे रहे हैं, बाप समान भाव, निराकारी बाप समान भाव मन बुद्धि से, और चरित्रों में ब्रह्मा बाप समान भाव। बाबा की वरदानी छत्र छाया के अंदर उड़ चलते हैं। पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और एकाग्र होकर गॉडली स्टूडेंट बनकर सर्व शक्तियों को इमर्ज कर, मन बुद्धि को एकाग्र कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली पढ़ेंगे, बिंदु रूप की स्थिति सहज कैसे बने। 24 जुलाई 1970 की ये मुरली है। बहुत सुंदर टॉपिक है। तभी जिस स्थिति में अभी बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? सभी जिस स्थिति में बैठे हैं उसको कौन सी स्थिति कहेंगे? व्यक्त में अव्यक्त स्थिति है। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो? क्या कहा बाबा ने? बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति में स्थित रह सकते हो? पूछ रहे हैं बाबा बच्चों से। हर एक ने अपना अपना विचार सुनाया। बिंदु रूप की स्थिति विशेष किस समय बनती है? जब एकांत में बैठते हो तब, या चलते फिरते भी हो सकती है? क्या क्या अर्थ है बिंदु रूप की स्थिति का, आप में से बताएंगे? बिंदु रूप मतलब क्या विजुअलाइज करना आत्मा निराकार हूं, या उसके साथ साथ कुछ और भी? एक है निराकारी स्थिति, बिंदु रूप स्थिति और शरीरी स्थिति। क्या अंतर है? बोलिए। ओम शांति दीदी। शॉर्ट में बताइएगा। बिंदु तो ये होगा ना, संकल्पों को बिल्कुल रोक लेना। जो भी हमारे अच्छा। संकल्प चल रहे होते हैं, हम्म। एकदम संकल्प को रोक के अपने आप को स्थित कर लेना कि मस्तक पर कि मैं आत्मा हूँ बस। ठीक है। और और निराकारी?
निराकारी तो ये बिंदु रूप अलग होगा, निराकारी अलग होगा। निराकारी तो बिंदु। निराकार तो एक स्वरूप है कि मैं आत्मा शरीर नहीं, निराकार हूँ। निराकार मतलब बिना आकृति के देखना, ये हो गई निराकार स्थिति। और शरीर स्थिति ये फील करना मैं शरीर नहीं, खाली निराकार हूँ, वो एक अनुभव हो गया। ओम बिंदु शांति। रूप की स्थिति। हाँ, ओम शांति। ऊंच स्थिति में स्थित हमारी स्थिति जो है ना, जिस स्थिति में हम टिक रहे हैं बस उसी में टिके हुए हैं, उसको कहा जाता है। हम्म। हम्म। जैसे हमने अव्यक्त चाहा तो अव्यक्त, निराकारी चाहा तो ये नहीं हम बिंदु बन के जड़ होकर बैठ गए। उस संकल्प आ रहे हम्म। हैं लेकिन हमारी स्थिति उनसे मैच खा रही है, बिल्कुल वैसी ही स्थिति। ओम शांति। ठीक बोला। दोनों ने ठीक बोला। बिंदु रूप का मतलब एक संकल्प कोई हो, जैसे आपने शक्ति का संकल्प लिया तो एक पॉइंट हो गया ना कि इस एक पॉइंट में स्थित हूँ। पॉइंट मतलब वो एक बात, वो एक पॉइंट है। अब उसी एक ही संकल्प में स्थित हूँ, यानी एक बिंदु में स्थित हूँ, बिंदु रूप स्थिति। और साथ साथ निराकारी अवस्था, मतलब मैं देह के भान से परे। तो जब इन दोनों को मिला देंगे, बुद्धि से निराकारी और संकल्प से एक पॉइंट में, तो बिंदु की स्थिति हो गई। ऐसी स्थिति में हमारी जो, अगर आप इस स्थिति को विजुअलाइज करा जाए तो बस एक पॉइंट ऑफ लाइट अनुभव होगा, क्योंकि उससे जो किरणें फैल रही हैं वो इधर उधर नहीं जा रही हैं, अलग अलग संकल्पों में नहीं बिखर रही हैं, एक संकल्प में स्थित हो रही हैं। चलो आगे पढ़ते हैं, बाबा क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये हमने ओम चिंतन ओम किया। शांति दीदी। हाँ। एक हम्म। मुरली में हमने अभी अभी पढ़ा था, जैसे रीड करें ना 97 98 की, तो हम्म। उसमें था कि एक होता है जैसे स्मृति में आना, बस। हम्म। और एक होता है कि उसका स्वरूप ही बने जाना, जैसे अब देवता है तो वहां हमारा स्वरूप है, हमें स्मृति में आता ही नहीं, सिर्फ स्वरूप हम्म। बनते ही है। एक होता है हम्म। जैसे कि बार बार स्मृति में आना कि मैं हूँ मैं हूँ। तो हम्म। ये भी फर्क होता है ना इन चीजों में भी तो। बिल्कुल। हाँ स्वरूप जी। बनने ही मतलब होता है उसमें स्थित हो जाना। हित हो जाना कि मैं तो मतलब मेरी उसी बुद्धि काम को उसमें ही खो कर रही गई। हूँ मैं। हाँ, हाँ। जैसे कि होता है नहीं, बच्चा बन जाना। तो हम बच्चे बनने जैसी हरकतें करने लगे, तो वो वाला हो गया स्वरूप में आना। बुद्धि से भी वैसे ही दिख रहा है, हमारे एक्शन भी वैसे ही हो रहे हैं। और एक है खाली अपने को समझना, संकल्प में बार बार लाना, तो दोनों में अंतर है। तो बाबा हमको कहते हैं स्वरूप बनने को, संकल्प के साथ साथ हमारा स्थिति भी उस जैसी हो, तब कहेंगे स्मृति स्वरूप, यानी संकल्प भी और स्थिति भी। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, जब एकांत में बैठते हो तब होती है ये बिंदु रूप स्थिति, या चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद का ही है, इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। बिंदु रूप की स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। क्योंकि नाम दो कहते हैं तो जरूर दोनों के अनुभव में भी अंतर होगा। चलते फिरते बिंदु रूप की स्थिति इस समय कम भी नहीं, लेकिन न के बराबर ही कहें। बाबा बच्चों को उलाना दे रहे हैं कि बिंदु रूप की स्थिति इस समय ना के बराबर है, इसका अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1 2 मिनट भी निकालकर इसको दूसरे शब्दों में समेटने की शक्ति भी आती है इसमें। जैसे हम वो करते हैं ना, पैरों से ऊर्जा सिमट रही है, हाथों से ऊर्जा सिमट रही है, सीधी सिमट कर भ्रिकुटी में आ गई, तो हमने क्या करा, समेट लिया सभी संकल्पों को, शरीर की एक एक अंग से समेट कर हम कहाँ पहुंच गए, आत्मा के ओरिजिनल स्वरूप में। और उस समय एक ही संकल्प अगर हम कर दे कि मैं आत्मा निराकार हूँ, बिंदु हूँ, या शरीरी हूँ, या मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो हमारा स्वरूप भी संकल्प भी। ओम शांति।
हम्म। कई बारी मैं आत्मा इस तरह भी करती हूँ, जैसे परम धाम से शिव बाबा बिंदी मेरे सर के ऊपर, और मैं सेंटर हम्म। तक जा रही हूँ, तो गोल्डन किरणें मुझ पर मुझसे पृथ्वी में जा रही हैं। जल, हम्म। वायु, अग्नि, आकाश बिंदु स्वरूप में वो लाइट का फरिश्ता जा रहा है, तो ये भी तो स्थिति इस तरह भी तो कर सकते हैं ना। वो तो आपने समेट लिया, एक में हम्म। लगा ली, और हमने बिंदु को ही अपने पास बुला लिया, और उसी की छत्र छाया में फरिश्ता बन चल रहे हैं। हम्म। ठीक है, क्यों नहीं। ओम शांति। हम्म, सही है बिल्कुल। अलग अलग स्थितियां हैं, अलग अलग तरीके से अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चों को कि अभी इसका अभ्यास करना चाहिए। बीच बीच में 1-2 मिनट भी निकाल कर इस बिंदु रूप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब कोई ऐसा दिन होता है तो सारे चलते फिरते हुए ट्रैफिक को भी रोककर 3 मिनट साइलेंस की प्रैक्टिस कराते हैं। सारे चलते हुए कार्य को स्टॉप कर लेते हैं जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है। मधुबन में देखो, जब ट्रैफिक कंट्रोल होता है वहीं के वहीं खड़े हो जाते हैं। आप भी कोई कार्य करते हो व बात करते हो तो बीच बीच में यह संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करना चाहिए। वही बात हो गई ना, संकल्पों के ट्रैफिक को, यानी कि जो अलग अलग संकल्प चलते जा रहे हैं आपने स्टॉप कर लिया। अगर ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बिंदु रूप की पावरफुल स्टेज कैसे और कब ला सकेंगे। यानी संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करना और एक संकल्प में टिक जाना। इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। कौन सा अभ्यास? कौन सा अभ्यास बोला बाबा ने? ओम शांति। बिंदु संकल्पों के ट्रैफिक को स्टॉप करना और एक संकल्प में टिक जाना। राइट। बीच में दीदी एक जैसे लाइन बाबा ने शायद छूट गई है। किसका एग्जाम्पल दिया? बाबा ने किसका एग्जाम्पल दिया? ट्रैफिक कंट्रोल का। तो ट्रैफिक कंट्रोल में बाबा कह रहे हैं जैसे आप खड़े हो जाते हो, शरीर को स्थित कर देते हो ना, जो भी कार्य है वो स्टॉप कर देते हो, तो वहां हमने शरीर से डिटैच हो गए। यहाँ बाबा कह रहे हैं संकल्पों से डिटैच हो जाओ, बिंदु रूप। बस सारे संकल्प स्टॉप कर दिए, चाहे भोजन के चल रहे थे, चाहे सेवा के चल रहे थे, चाहे अपनी स्थिति के भी चल रहे थे, उनको भी स्टॉप लगा देना। क्लियर है? तो ये स्थिति बाबा पूछ रहे थे चलते फिरते भी हो सकती है, जैसे उषा बहन जी ने भी बताया, या आप बैठ के भी कर सकते हो। आगे पढ़ते हैं, देखो क्या कहते हैं बाबा। बाबा ने कहा ये प्रैक्टिस, बाबा ने कहा कब ला सकेंगे अगर ये करेंगे नहीं ये प्रैक्टिस तो। इसलिए यह अभ्यास करना आवश्यक है। बीच बीच में यह प्रैक्टिस प्रैक्टिकल में करते रहेंगे तो जो आज यह बिंदु रूप की स्थिति मुश्किल लगती है वह ऐसे सरल हो जाएगी जैसे अभी मेजॉरिटी को व्यक्त स्थिति सहज लगती है। अच्छा बताओ, किसको कौन सी स्थिति इजी लगती है, बिंदु बनना या फरिश्ता बनना? बिंदु बनना, दीदी बिंदु बनना। बिंदु है ना? बनना। हाँ, बिंदु बिंदु इजी लगता है बनना ना? दीदी। या बिंदु तो तुरंत बोला बिंदी और बिंदी में आ गए। अब फरिश्ते रूप में वो लंबा चौड़ा शरीर को लाइट का देखना पड़ता है, थोड़ा समय लगता है ना। मुझे आत्मा का तो बिंदी बनना सहज लगता है। अच्छा, किसे फरिश्ता बनना इजी लगता है? बोलो फटाफट। किसी को नहीं लगता? सब बिंदी वाले हैं जितना आप। जितना सहज बिंदी में है रूप में हम्म। आ जाते हैं, उतना फरिश्ते में थोड़ी देर लगती है दीदी। हम्म। ठीक है।
तो बाबा ने कहा, पहले जब अभ्यास शुरू किया, यानी जब बाबा बच्चों से कराते थे साकार में, तो व्यक्त में अव्यक्त स्थिति में रहना भी मुश्किल लगता था। मतलब उस समय तो फरिश्ता स्थिति, बच्चों को पहले फरिश्ता स्थिति ही बाबा ने कराई कि चलते फिरते बस अपने को समझो लाइट निकल रही है, तो वो भी मुश्किल लगता था। अभी अव्यक्त स्थिति में रह कार्य करना जैसे सरल होता जा रहा है, वैसे ही ये बिंदु रूप की स्थिति भी सहज हो जाएगी, ये भी इजी हो जाएगा। बाबा बोल रहे हैं अभी महारथियों को ये प्रैक्टिस करनी चाहिए, समझा। बाबा ने ये कहा था 1970 में, कितने साल हो गए, 56 ईयर्स। फरिश्ते रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा, क्योंकि अपने तक यानी बुद्धि अपने शरीर कर लाइट के शरीर तक तो आ गई। अब इस लाइट के शरीर से भी विस्मृति होना इजी हो जाएगा, तो उसमें लाइट के शरीर की भी आवश्यकता नहीं, बस खाली आत्मा डॉट। दीदी अगर अब अव, हाँ, दीदी अव्यक्त और बिंदु में क्या अंतर हुआ? अव्यक्त का मतलब होता है व्यक्त भान से, व्यक्ति, व्यक्ति के हम्म। भान से परे। मैं व्यक्ति हूं, ओके। तो व्यक्ति में लंबा चौड़ा शरीर आपका विजुअलाइज है ना, अपनी हम्म। पोजीशन, पद, रूप, हम्म। रंग, चेहरा, ये हुआ हम्म। या व्यक्ति। तभी तो कहते हैं व्यक्ति। हम्म। अव्यक्त लगा लो, मेरे को ये रूप, रंग, चेहरा, कद काठी इसका भान नहीं, क्या हूं मैं, ओके। लाइट हूं। अव्यक्त। ओके। अव्यक्त इसको कहेंगे, अव्यक्त यानी हम्म। व्यक्त भान से परे। अब इसमें जब अव्यक्त कह रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें भी जो व्यक्ति से जुड़ी हुई है, वस्तु, ये हम्म। सामने जो भी हमें स्थूल चीजें दिख रही है, भी तो व्यक्त है ना, यानी व्यक्त मतलब जिनको मैं छू सकती हूँ, हार्डवेयर, हम्म। हम्म। उसकी भी स्मृति से परे। हम्म। तो अव्यक्त मतलब जो मैं स्थूल चीजें स्थूलता से परे हो गई, उसे अव्यक्त कहेंगे। तो वो यहाँ रहते भी हो सकती है ना, हम्म। मैं लाइट अनुभव करूं, ये सब लाइट का है, ये स्थूल नहीं है, लाइट का बिस्तर है, लाइट का दीवारें हैं, लाइट की जो भी चीजें हैं, तो जब मैं और उसमें दीदी लाइट। हम्म। व्यक्त से अव्यक्त में आए, फिर हम्म। अव्यक्त से फरिश्ता और एडवांस स्टेज आ गई। अब फरिश्ते का मतलब उड़ने वाली स्टेज हो गई ना, कि मैं यहाँ ये जो व्यक्त भान में अव्यक्त हूँ, अब मेरी बुद्धि यहाँ से ऊपर जा रही है, यानी दुनिया की चीजें मैं लाइट, वो भी दुनिया की नहीं देख रही हूँ, नीचे भी नहीं देख रही हूँ मैं लाइट को, मैं ऊपर लाइट देख रही हूँ, बादलों में ओके। हूँ, तो उड़ने वाली हम्म। स्थिति हो गई। तो उड़ने वाली स्थिति को एंजल बोलेंगे, एंजल हमेशा हम्म। उड़ता हुआ दिखाते हैं। हम्म। तो उसी अव्यक्त स्थिति को जब हम उड़ते हुए अनुभव कर रहे हैं, तो वो हो गई फरिश्ता स्थिति। ठीक है दीदी, शुक्रिया बहुत बहुत। और जब और उड़ती हूँ ऊपर में फरिश्ता बनकर, तो मैं पहुंच जाती हूँ परम धाम में, तो मेरी फरिश्ता स्थिति भी गायब हो जाती है, ना मैं पंखों को देख रही हूँ, ना मैं आकृति को देख रही हूँ, तो मैं क्या हो गई, बिल्कुल निराकार। तो वो हो गई हमारी परम धाम की स्थिति, जिसको हम अशरीरी भी बोल देते हैं, यानी कोई भी शरीर का भान नहीं, ना मैं आकारी ना साकारी, तो अशरीरी। तो अशरीरी स्थिति नीचे भी तो हो सकती है ना, इस शरीर में स्थित मैं अशरीरी हूँ, इसलिए हम नीचे भी बोल देते हैं और परम धाम में भी बोल देते हैं। तो शब्दों का अंतर है, व्यक्त भान से परे अव्यक्त, अव्यक्त से भी परे फरिश्ता, और उससे भी परे निराकारी या अशरीरी। ओम तो जैसे शांति दीदी। जैसे, हाँ, निराकारी और दीदी एक बेसिकली तो मिनट, हाँ सारी सुनील भाई जी, स्थितियां एक ही है, बेसिकली तो एक ही जैसी हैं। थोड़ा थोड़ा एक जैसे जैसी है, नाम खाली में, शब्दों के हिसाब से, हाँ, हाँ। शब्दों का फर्क है। और बस ऐसा लगता है कि फरिश्ता स्थिति थोड़ा सा अलग है, कि उसमें फीलिंग अलग है, बाकियों में सब एक हाँ, जैसी है। हाँ, बस थोड़ी चाहे थोड़ी वो फीलिंग का जब अशरीरी मैं, हो चाहे वो विदेही हो, हम्म, सब एक हम्म, जैसी है, सिर्फ नाम नाम का थोड़ा सा फीलिंग में अंतर है जो उसकी, फीलिंग आप का कहाँ अंतर पे अनुभव कर रहे हो। जब फरिश्ता है तो आकाश में अनुभव कर रहे हो, है। जी। है ना, जब अशरीरी हो तो परमधाम में अनुभव कर रहे हो, ऐसे है। ओम शांति दीदी। हाँ, हाँ,
बोलिए। दीदी, ये स्थिति क्या कहेंगे? जैसे मैं शरीर हूँ, लेकिन मैं बीच में बिंदी बैठ के उस शरीर को चला रही हूँ, तो इसको क्या स्थिति कहेंगे? आत्माभिमानी स्थिति नहीं, इसको कहेंगे ये देही अभिमानी स्थिति। यानी देह का भान भी है और आत्मा देह में देही है, देह ठीक। में रह के कार्य कर रही हूँ, देही अभिमानी है ना। देही बोल रहे हैं ना, देह है लेकिन देही हूं मैं, देह को चलाने वाली हूँ, राइट। तो देही अभिमानी होगा। अब इसी को अब आत्माभिमानी बोल लो, यानी आत्मा जब बोल रहे हैं तो आत्मा में कहीं भी देह का शब्द नहीं आ रहा ना। तो मैं आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हूँ, यानी मैं आत्मा हूँ, मुझ में शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। जब हम इसकी फीलिंग कर रहे हैं तो आत्मा की ही बातें कर रहे हैं, तो आत्माभिमानी बोल देते हैं। तो लाइट के शरीर में या स्थूल शरीर में मैं भ्रिकुटी में बैठ के कार्य कर रही हूँ, देही अभिमानी। ठीक है, क्लियर है। जी। तो ये खाली ज्ञान है, ऐसा है, बाकी इसके उसमें जाना नहीं है कि मैं देही हूं तो ऐसे ही अनुभव करूं मैं, या मैं अव्यक्त हूं तो ऐसे ही अनुभव करूं। ये ज्ञान है कि ऐसे ऐसे फीलिंग्स है, इसकी शब्द हैं। बाबा ने कहा ना, जब शब्द अलग है तो उसके अर्थ भी है। और सब फ़ील भी अलग-अलग करते हैं, अपने तरीके से फ़ील करते हैं। हाँ, तो कोई स्थिति गलत के नहीं है। अनुसार फ़ील होता है वैसे तो। बस कोई भी स्थिति में आप फील कर सकते हो, बाकी ज्ञान होना चाहिए हमको। क्या कोई पूछ ले हमसे तो हमें भी पता होना चाहिए इसका अंतर क्या है। तो बाबा ने कहा, जो फरिश्ता या व्यक्त स्थिति में जिसकी सदा काल रहती है, बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकेगा। अगर अव्यक्त स्थिति नहीं है ना, व्यक्त भान से ही नहीं परे हो पा रहे हैं अगर आप, तो बिंदु रूप में स्थित होना भी मुश्किल हो जाएगा। इसमें क्या हुआ, हमको सारी ऊर्जा को, आकारी साकारी सारी ऊर्जा को समेट लिया, हमको कोई स्मृति नहीं है शरीर की, बिंदु, ना कोई संकल्प है किसी व्यक्ति का, कुछ भी नहीं है, खाली मैं आत्मा। ये हो गई बीज स्टेज। इसलिए अभी इसका भी अभ्यास करो। शुरू शुरू में अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठे, अपना व्यक्तिगत पुरुषार्थ करते थे, पर्सनल। सब आत्माएं जगह जगह बैठ जाती थी, कोई पहाड़ी पे बैठा है, कोई गार्डन में अकेला, कोई पेड़ के नीचे बैठा है, और इस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास बाबा कराते थे। वैसे ही इस फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ देखो, बाबा ने क्या बोला, फाइनल, बिंदु। और इसका क्या अर्थ हो गया, डिटैच, सभी चीजों से डिटैच। यानी आपके कोई संकल्प ही नहीं चल रहे किसी व्यक्ति के, प्रकृति के, वस्तुओं के प्रति। बिंदु यानी बस एक संकल्प में आत्मा हूं, एक पॉइंट में स्थित। आ रहा है, क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। बस आपका एक ही संकल्प रह गया, मैं आत्मा हूं, बाकी सब संकल्प मर्ज हो गए। ये शरीर में रहते हुए बिंदु बनना, मतलब उसको इमेजिन कर पा रहे हैं हम कि हम बिंदु हैं, लेकिन बिल्कुल ठीक। एक ही साथ संकल्प भी रुके, शरीर का भान भी ना रहे, कुछ दिखाई भी ना दे। हाँ, हो ये सकता है ना। ये फिर ये जैसे जैसे हमारी योग की प्रैक्टिस बढ़ेगी, हाँ, ये तब अनुभूति होगी। और दूसरे शब्दों में, जैसे जैसे आप व्यक्त चीजों से डिटैच होते जाओगे, वैराग्य आते जाएगा, आपको इच्छा ही नहीं है किसी के संकल्प करने की। ना आपके संकल्प व्यक्तियों में जा रहे, ना आपके हम्म। संकल्प सेवाओं में बिखर रहे, आपके कोई संकल्प इधर उधर जा ही नहीं रहे, बस आप अपने स्वरूप में स्थित हो, मैं आत्मा हूं। तो बिंदु हो गए ना, बिंदु मतलब एक पॉइंट में आ गए आप। और जब हम बिंदु बनते हैं, मतलब ये बिंदु ऐसा बिंदु जिसका एक भी संकल्प नहीं चल रहा, जिसका नहीं, संकल्प संकल्प परमात्मा के चलेगा लिए भी नहीं आत्मा, चल रहा। ये भी नहीं, हाँ। ये तो संकल्प चलेगा ना, मैं आत्मा हूं, तो ये भी तो संकल्प ही है। ओके। एक संकल्प चला कि मैं हाँ, आत्मा हूँ और हाँ, मैं परमात्मा की के साथ ये भी उसी कनेक्टेड के हूँ। साथ है, तो उसी के साथ ही है ये। ओके। आत्मा आत्मा का ही चल रहा है ना, परमात्मा का, आत्मा का, और उस आत्मा से रिलेटेड ही संकल्प। मैं आत्मा शांत हूं, तो आत्मा में ही तो स्थित हो ना आप, तो उसको हम्म। एक पॉइंट ही कहेंगे।
और अगर आप डिटेल में जाओ तो ये भी खत्म हो जाने चाहिए कि मैं आत्मा शांत हूं, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, बस मैं खाली एक आत्मा हूँ। ठीक है दी। वो संपूर्ण कर्मातीत अवस्था हो जाएगी जब हाँ हमारे बिल्कुल बिल्कुल। इससे संकल्प अभी तो चलता है ना, क्योंकि शरीर से जाते हैं हम। हाँ पर इसीलिए बाबा कहते हैं ना, अभी जो ये विस्तार जो हम करते हैं, कमेंट्री जो करते हैं, ये भी विस्तार है। बहुत ओ, विस्तार है, वहां तो संकल्प है ही नहीं, परम है धाम में ही तो कोई नहीं। संकल्प है ही बस नहीं। जैसे परमधाम में बीज रूप स्थिति है, कोई संकल्प नहीं है, लेकिन यहाँ जब हम देह में, तो एक संकल्प तो आएगा ना, मैं आत्मा हूँ। वो तो चलता है। तो बस उतने तक बाबा कह रहे हैं जाना है, ये फाइनल जैसे स्टेज बोल रहे हैं बाबा। जैसे ना अभी भी इस बात पर चला, एक बार श्रीकांत भाई जी से हमने पूछा था, मैसेज में ही पूछा था, कि उन्होंने कहा विदेही अवस्था उन्होंने कराई थी परम धाम में, जबकि हम सूक्ष्म वतन में करते हैं। तो उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी कोई फर्क नहीं पड़ता। विजुअलाइजेशन होता ही है। हाँ, ओम शांति। अर्थ समझना है विदेही। अब इसमें सोचो, शब्द को लो, विदेही यानी देह से मैं डिटैच हो गई, विदेही। जब देही थी, मैं देह के अंदर आत्मा देख रही थी, है ना। इसी शब्द को लो, विदेही यानी देह से बाहर अपने को जब मैं देख रही हूं, तो मैं विदेही हो गई। वैसे कोई अंतर नहीं है, अगर आप अपने को परमधाम में देखो, कहीं देखो। अगर आप शब्द को लो तो बस उसके अर्थ में आ जाओ, डिटैच। अब देह से बाहर हूं, इस स्थिति को क्या कहोगे आप? अव्यक्त कहोगे, देही कहोगे, क्या कहोगे? कुछ तो कहोगे। उसको विदेही बोल दिया, विदेही, डिटैच देह से। तो जब मैं अंदर हूं तो देही, बाहर हूं तो विदेही। क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है? बाकी आप कैसे भी फील करो, विदेही में आप उड़ता हुआ भी देख लो तो भी आप फरिश्ता हो, तो कोई गलत नहीं है। मगर अगर आप शब्दों में आओगे तो ये है। तो बाबा कह रहे हैं, शुरू शुरू में व्यक्त स्थिति का अभ्यास करने के लिए कितना एकांत में बैठ पुरुषार्थ करते थे, वैसे ही फाइनल स्टेज का भी पुरुषार्थ बीच बीच में समय निकाल करना चाहिए। यह है फाइनल सिद्धि की स्थिति। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल वह गवर्नमेंट कौन सी स्कीम बनाती है, दुनिया की गवर्नमेंट, उन्हों के प्लान्स भी सफल तब होते हैं जब पहले पहले ये लक्ष्य रखते हैं कि सभी बातों में जितना हो सके उतनी बचत करो। उन्हों के प्लान सफल तब होते हैं, उस समय की बात कर रहे हैं बाबा, 1970 की। तब उस समय पंचवर्षीय योजनाएं इस तरह की चलती थी। तो बाबा कह रहे हैं बचत का लक्ष्य रखते थे, बचत की भी योजना बना करते हैं ना, बजट बनाते हैं कितना बचत हो सकेगा। समय बचे, पैसे बचे, एनर्जी की भी बचत करना चाहते हैं, एनर्जी कम लगे और कार्य ज्यादा हो, सभी प्रकार की बचत की योजना करते हैं। तो अब पांडव गवर्नमेंट को कौन सी स्कीम करनी पड़े? यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। क्या कहना चाह रहे हैं बाबा, कौन बताएगा? यानी बिंदु रूप की प्रैक्टिस से सारी बचत हो जाएगी, है यहाँ ना। हाँ संकल्पों की बचत बता रहे हैं। हाँ यहाँ पैसों की है, यहाँ बाबा कहते हैं संकल्पों की बचत करो। हाँ। आपके कर्मों की बचत हो गई, आप कर्म से डिटैच हो गए थोड़ी देर के लिए, संकल्पों की बचत हो गई। यहाँ पे एक संकल्प में स्थित होना है तो बाकी संकल्पों को परे करना पड़ेगा ना, तो बचत हो जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं ये लक्ष्य, एनर्जी भी बच गई है आपकी, क्योंकि संकल्प खर्च हो रहे हैं तो एनर्जी तो खर्च हो रही है ना। कितनी सूक्ष्मता से बता रहे हैं बाबा। ओम इसकी शांति। प्रैक्टिस बाबा कह रहे हैं बीच बीच में करो। हाँ। जब बिंदु रूप होते हैं ना, जब बिंदु रूप हम्म हो जाते हैं, तब सूक्ष्म चीज स्थूल चीज सब सबसे भी डिटैच हो जाते हैं ना। ओनली बिंदु ही दिखाई देते हैं और कुछ नहीं। और जब बाबा से मिलते हाँ। हैं या परम धाम जाते हैं, उस समय भी कुछ दिखाई नहीं देता, ओनली बिंदु ही दिखाई हम्म देता है। हम्म। तो ये स्थिति होती है, उसको ज्यादा अभ्यास करने से आपका निरंतर हो जाएगा। हाँ
अभी ऐसे नहीं सोचना इस समय जो हम है कि हम कोई संकल्प ही ना आए। संकल्प करो, आत्मा के करो खाली, है ना। अभी तो चलेंगे संकल्प, उनको रोकना नहीं है, मगर डाइवर्ट करना है। धीरे धीरे ये संकल्प भी कम होंगे। ओम शांति दीदी। ओम जैसे शांति। कल तेज होते हैं ना, तो हमारी हम्म। सांसें फटाफट चलती हैं। अगर हमारा संकल्प भी कम हो ना, तो सांस भी बिल्कुल धीरे धीरे, गति भी इसकी कम हो जाती है। तो बाबा कहते राइट। हैं क्योंकि ऊपर से आते हैं ना, अपने सांसें का हिसाब लेके आते हैं, क्योंकि उतनी सांसों के बाद ही हमारा शरीर झुकता है। तो इससे कहते हैं, बाबा कहते हैं उम्र भी तो बढ़ती है इससे। ये भी हाँ 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 हाँ। हाँ, उम्र बोला भी, है बाबा ने इसमें। क्योंकि उम्र भी सांसें बढ़े क्योंकि संकल्पों की गति धीमी कर दी आपने। जैसे व्यर्थ अब करते वैसे तो हैं, ड्रामा कहेंगे, लेकिन अगर आपको कहा जाए तो ये बात सही है। हर चीज की बचत होगी ना फिर हर संकल्प। चीज की बचत, बिल्कुल। एनर्जी की बचत हो गई तो आयु बढ़ गई। तो बाबा कह रहे हैं सभी प्रकार की बचत। यह जो सुनाया कि बिंदु रूप की संपूर्ण सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। अभी जिस रीति से चल रहे हैं उस हिसाब से तो सभी यही कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, एकांत का समय कम मिलता है, अपने मनन का समय भी कम मिलता है। अब मनन स्थिति भी, वो भी नहीं आएगी इसमें, मनन भी नहीं करना है। लेकिन समय कहाँ से आएगा? दिन प्रतिदिन सर्विस भी बढ़ती जानी है और समस्याएं भी बढ़ती जानी है। और ये जो संकल्पों की स्पीड है वह भी दिन प्रतिदिन बढ़ेगी। अभी एक सेकंड में जो 10 संकल्प करते हो उसकी डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी। क्योंकि पहले काम हम शरीरों से करते थे, अभी सब मोबाइलों से ऑनलाइन करते हैं, तो संकल्प ही कोई तो काम है। पहले तो कर्मों में भी आते थे, पैसे देने हैं तो पैसे निकालने हैं, बैंक से पर्स से निकालने हैं, किसी से निकालने फिर आपको देने। अभी तो सब मोबाइल में आपको टाइप करना है, तो संकल्प ही तो चल रहे हैं। हर चीज में संकल्प है। तो बाबा कह रहे डबल ट्रिपल स्पीड हो जाएगी आगे के लिए। बाबा ने कहा था 1970 में, जो अब हो चुकी है। जैसे आजकल जनसंख्या का हिसाब निकालते हैं ना कि एक दिन में कितनी वृद्धि होती है, यहाँ फिर संकल्पों की स्पीड तेज होगी। चलो यहीं तक खत्म करते हैं, इसको आगे विस्तार से कल पढ़ेंगे। ओम शांति दीदी जी। अगर हम हम्म। निरंतर किसी सोमान में रहे हर सेकंड, तो इससे निरंतर मतलब निरंतर बनी वो भी रहेगी। बिंदु रूप स्थिति, वो भी बिंदु रूप स्थिति है। लेकिन साथ में आपको स्वरूप में भी आना पड़ेगा। एक है संकल्प करना लगातार से, मैं ये शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, लेकिन आप कर्म कर रहे हो और आपके और भी तो संकल्प चल रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, तो यानी अंदर में एक अंडरलाइन करंट बह रहा है आपका। एक करंट तो ऊपर बह रहा है, एक अंडर करंट बह रहा है कर्मों का, उसको भी आपको बिंदु करना पड़ेगा। मैं शांत स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, बाकी सारे काम भी कर रहे हैं, तो अंदर भी चल रहा है। वो नहीं, मैं शांत स्वरूप हूं, साथ साथ मेरा स्वरूप भी निराकारी या लाइट की बिंदी, ये अनुभव करना है। तो एक तरीके से कहा जाए तो कर्मों में भी नहीं आना, क्योंकि कर्मों में भी एक्शन के हमारे संकल्प अंदर तो चल ही रहे हैं ना। जैसे आपने चलते फिरते का, वो भी नहीं होना चाहिए। बैठकर मेरा कोई शरीर का अंग का नहीं चले, मेरे संकल्प नहीं चले, बस एक स्थिति। तो प्रैक्टिस कर सकते हो चलते फिरते, लेकिन जो एक्चुअल में स्थिति, फाइनल स्टेज, वो बैठ के ही होनी है। दीदी जी, चलते फिरते हम फरिश्ते स्वरूप में रहें तब भी संकल्प हाँ हाँ, चलेंगे। वो रह सकते, वो तो संकल्प चलेंगे। तो संकल्प चलेंगे उसमें। यहाँ जो बाबा बात कह रहे हैं फाइनल स्टेज की, उसमें कुछ भी नहीं करना है। उसकी प्रैक्टिस बाबा कह रहे हैं बीच बीच में समय निकाल के करो, ये कह रहे हैं बाबा। ठीक है, तो यही जी, छोड़ते हैं। थैंक यू। दीदी ये जो समय नहीं प्रैक्टिस मिलता करनी बच्चों को। है, बीच हम्म। बीच में प्रैक्टिस करनी, जैसे हम ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। हम्म। मानो मैं आत्मा घर में बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, अब मेरा हम्म। टाइम हो गया ट्रैफिक कंट्रोल का,
तो मैं आत्मा घर पे ही बिंदु रूप बन गई, या बिल्कुल। फिर अपने आप को परम धाम में टिकाना है उस टाइम हाँ, पर? चाहे आप भ्रिकुटी में टिको चाहे परम धाम में टिको, दोनों में आपके संकल्पों की गति धीमी और एक संकल्प में आ जानी चाहिए। ठीक है दीदी। तब बिंदु रूप स्थिति कहेंगे। कर्म छोड़ दो, बाकी संकल्प छोड़ दो और आप भ्रिकुटी में स्थित हो जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, भले ही इसी को रिपीट करते रहो। मैं शांति के सागर की संतान हूँ, यानी एक संकल्प में आ गया। ठीक है दीदी। है ना? हाँ, तो इसकी प्रैक्टिस कह रहे हैं बाबा, बीच बीच में करो, नहीं तो कब करोगे? क्योंकि इसी स्थिति में हमें जाना है ना परम धाम में भी, तो उसकी प्रैक्टिस बाबा हमें करा रहे हैं। ठीक है, चलो यही छोड़ते हैं और अभी हम मनसा सेवा करेंगे, कराएंगे बाबा। कुछ पूछना है किसी को? दीदी ओम शांति। एक हम्म। 2002 की मुरली में आया, निर्माण बनना निर्माण रहना। ये तो निर्माण तो समझ आ गया, सान मान सान निर्माण निर्माण। और निर्माण दो शब्द हैं, यही पूछ रहे हो आप कि कुछ और हाँ पूछ रहे हो? हाँ निर्माण, हाँ ये निर्माण। हम्म। निर्माण, अब न, उसमें न, शब्द क्या आ रहा है? मान, यानी मान हम्म, शान से परे। हाँ ये तो समझ में आया। समझ गए? गुरु निर्माण मतलब, अब निर्माण हिंदी कंस्ट्रक्शन, में कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन, यानी हम सबके साथ बना के चलें, सबके साथ बना के चले। सबके साथ बना के चले, निर्माण करते चले, तोड़े नहीं। टूटना यानी संकल्पों में भी ना टूटे हम किसी से, सबके साथ लेकर चले, छोटों को भी बड़ों को भी। वो हो गई निर्माण स्थिति। हाँ वही बताया कि जब आप निर्माण बनेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे, बस आपका पुरुषार्थ हाँ, से आगे निर्माण, बढ़ा। जैसे संगठन की शक्ति, संगठन में रहकर, अलग होकर नहीं, संगठित रूप में योग, संगठित रूप में मिलना उठना बैठना। संस्कार मिलन हो गया ना, संस्कार मिलन। हाँ, राइट। तो निर्माण हो गया मान शान से परे, निर्माण हो गया आपको कंस्ट्रक्टिवनेस। ठीक है, क्लियर है? हाँ हाँ जी ठीक, थैंक यू। तो अभी हम मनसा सेवा पर आते हैं। सभी जो बाप समान सकाश सेवा जिसमें ऐड है उसे खोल लेंगे। ओम दीदी शांति। कल के जो अभ्यास थे ना फरिश्ता वाले, हाँ। जो साथ साथ वाले, हम्म। वो बहुत अच्छे थे। वो पहले हम करते थे, लेकिन इसमें वो पार्ट आपने बहुत अच्छा बताया, जैसे कि बीच बीच में चेक भी करते रहना कि जहां जहां हमने उनको भेजा है कि वहां पे वो, मतलब वो काम हम्म। कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ये बहुत अच्छा था। हम्म। अभी जैसे 24 आवर की उनको हमने सेवा दे दी, तो बीच बीच हम्म। में उनकी चेकिंग करते रहना, तो उससे हम्म। और सजगता आती है। बहुत हम्म। अच्छा था कल का। हम्म। तो ठीक ओम है, सभी शांति ने दीदी। किया होगा। हाँ। हाँ, ओम शांति सपना बहन। कर लौकिक माता ने जो बाबा की बच्ची थी, शरीर बाबा की गोदी में। ओहो, आपकी। हाँ दीदी। अ- आह, दीदी प्लीज शांति का दान दे दीजिए साथ में। हम्म, ठीक है, अभी हम सभी वो ग्रुप खोलेंगे, उसमें से सभी। ओम शांति दीदी। इस हाँ, इस ग्रुप में होगी आपकी आवाज ना रोबोट की तरह आ रही है, सेवा। सुनाई नहीं दी मुझे, कुछ भी ओम सुनाई शांति नहीं दिया। दीदी। हाँ, ओम शांति दीदी। आगे बोलिए, ओम दीदी शांति इस से आगे ग्रुप में नहीं बोलिए। सेवा होगी। किस ग्रुप में? इस ग्रुप में सेवा नहीं होगी दीदी इसमें। क्यों नहीं सेवा होगी? तो आपने को ना दूसरा ग्रुप खोल लीजिए। अरे उसमें सारे प्रॉब्लम्स आई है ना, इस ग्रुप में डालेंगे तो मुरली के साथ बीच में मिक्स हो जाएगा। तो एक अलग ग्रुप बना दिया है सेवा के लिए, उसमें सारी प्रॉब्लम्स जो लोग भेजते हैं बस वही है, इसलिए उसको देखते जाना
और उसे सकाश देते जाना, इसलिए बोला दूसरा ग्रुप खोलिए। ठीक है दीदी, ठीक। हाँ, ग्रुप कुछ अलग नहीं है, वही लोग हैं, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स भेजी हुई हैं। आपको इस ग्रुप में भेजेंगे तो सारी प्रॉब्लम्स आने लगेंगी फिर उसमें। ठीक है, तो हमको विजुअलाइज करते जाना है, क्योंकि उसकी डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हमको केवल दृष्टि देती जानी। जैसे श्रीकांत भाई जी कराते हैं ना, स्क्रीन पे स्क्रॉल होता रहता है, और हम सब उसको विजुअलाइज, क्योंकि इतनी बातें पढ़ेंगे तो वो सकाश नहीं दे पाते हैं फिर हम। लोगों की प्रॉब्लम्स बहुत इकट्ठी हो गई है उसमें, तो हम उन्हें क्या करना है, एक एक को बस बाबा के सामने ये आत्मा नीचे से ऊपर देंगे। जो बाप समान सकाश सेवा का ग्रुप है उसे खोल लेंगे और लास्ट से ऊपर चलेंगे। ठीक है, तो हम कमेंट्री बाबा कराते जाएंगे और आप उन्हें दृष्टि देते जाना कि जो इसकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो। तो सभी एकाग्र हो जाएंगे और मन बुद्धि को आदेश देंगे कि 20 मिनट के लिए मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, विश्व सेवाधारी हूँ। अभी जो नए ऐड हो रहे हैं उनको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसको चैनल बनाना पड़ेगा, तब सब दिखाई देगा। अभी ग्रुप बना हुआ है, इसलिए जो पहले आ गए मैसेज वो नहीं दिखेंगे नए लोगों को। तो सभी स्वमान में स्थित हो जाएं, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ, और अपने फरिश्ते स्वरूप में आ जाएं। बाबा की शक्तियां मेरे पास है, पवित्रता की शक्ति, इसमें बहुत हीलिंग पावर है, शांति की शक्ति। मैं मास्टर दुख हरता सुख करता हूँ, विघ्न विनाशक। मैं जिस आत्मा के प्रति शुभ संकल्प करूंगी वह शुभ संकल्प उन आत्माओं तक पहुंचेगा। ये बाबा ने हमें वरदान दिया है। हम इष्ट देव देवियां हैं, जिसके प्रति शुभ संकल्प करेंगे वह पूर्ण होगा। मैं मास्टर सुप्रीम हीलर भी हूं। हमारे नैनों से, हस्तों से हीलिंग किरणें फैलती रहती हैं। जहां हम इन किरणों को डायरेक्ट करेंगे वहां पहुंचेंगी। बाप दादा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हैं। बाबा वरदान दे रहे हैं, सफलता मूर्त भाव, विजयी भाव। जो भी अभी हम बाबा हमसे सकार सेवा कराएंगे उसमें हम सफल हैं। बाबा के सामने पूरी लिस्ट खोलेंगे कि जैसे आप बाबा को दिखा रहे हैं। मीठे बाबा, इन आत्माओं की रिक्वेस्ट आई है। कुछ आत्माओं ने वर्बली बोला है, कुछ आत्माओं ने रिटर्न में इन आत्माओं की प्रॉब्लम्स भेजी है। ये सभी आपके बच्चे हैं और आप अपने बच्चों का सदा ही कल्याण चाहते हैं। मैं आत्मा केवल निमित्त मात्र हूं। इन आत्माओं की समस्याओं को आप तक पहुंचाने के, बाकी कार्य आपको करना है। आप अपनी हीलिंग किरणें दें और इन्हें स्वस्थ करें। कुछ आत्माओं को शांति चाहिए। एक आत्मा ने शरीर कल छोड़ा और एक आत्मा ने शरीर कल छोड़ा। वो दोनों आत्माएं आगे की यात्रा में अग्रसर हो, उनका कल्याण हो, उन्हें शांति मिले। जैसे बाबा की आंखों के सामने सूक्ष्म रूप में सब चल रहा है।
ग्रुप में सबसे नीचे से ऊपर देखेंगे। एक आत्मा बाबा को बताएंगे जिसे जॉइंटिस हुआ, लिवर इफेक्ट हुआ, बाबा उस आत्मा का कल्याण करें। बाबा देख रहे हैं सूक्ष्म में, बाबा के नैनों से सकाश जा रही है उस आत्मा को। नीचे से ऊपर ग्रुप में देखते जाएंगे, एक आत्मा पाठशाला चलाती है, उसकी वृद्धि हो। एक के गले में दर्द रहता है जो ठीक नहीं हो रहा है बहुत सालों से, बाबा ये आत्मा स्वस्थ हो। बाबा के सामने वो सब आत्माएं सूक्ष्म में आती जा रही है और हम सब फरिश्ते बाबा के साथ खड़े होकर शुभ भावना दे रहे हैं और हीलिंग किरणें अपने हाथों से उनको पहुंचा रहे हैं। किसी को स्किन प्रॉब्लम है, बाबा उन्हें सकाश दे रहे हैं, हम आत्माएं भी। एक के माता पिता को लंग इन्फेक्शन है, बाबा उनके फेफड़ों को सकाश दे रहे हैं। एक छोटे से 3 साल के बच्चे को डायबिटीज है। ये बच्चा तो छोटा है मगर आत्मा पुरानी है, बाबा उस आत्मा को सकाश दे रहे हैं, वह स्वस्थ हो। एक आत्मा जो गर्भवती है, बाबा की बच्ची रह चुकी है, वह आत्मा चाहती है कि देवकुल की आत्मा आए उसके जीवन में, ऐसा ही हो। और उस आत्मा के आने के बाद वह फिर से युगल सहित और परिवार सहित बाबा के बन जाए। भाई जी की बिटिया, उसकी तबीयत शीघ्र स्वस्थ हो। एक आत्मा जो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, अपने को अकेला अनुभव करती है, बाबा उसके साथ है, सर्व ब्राह्मण आत्माएं उसके साथ है, ये जीवन बहुत सुंदर है, उसको ऐसा अनुभव हो। उसका जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, भगवान ने उसे किसी विशेष कार्य के लिए भेजा है, ऐसा उसे एहसास हो, खुशियां उसके जीवन में आए। एक आत्मा ने शॉप बनवाई है, मेडिटेशन रूम बनवाया है, लेकिन उसकी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही। जो विघ्न इसके बीच में आया या किसी आत्मा का संकल्प जो रोक रहा है, वह उससे मुक्त हो, विघ्न दूर हो। बाबा का कार्य तेज गति से आगे बढ़ रहा है। एक का लौकिक बेटा 16 साल का, बाबा की सकाश उसे हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त कर रही है। वह बहुत अच्छी रीति से अपनी पढ़ाई में, अपने कार्यों में इंटरेस्ट ले रहा है। वह मुक्त है, मुक्त है, मुक्त है।
एक आत्मा को गुस्सा आता था, उसका मन शांत हो रहा है, संकल्पों की गति धीमी हो रही है और जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। दो आत्माएं जिन्हें ब्रेस्ट में गांठ है, बाबा उन्हें सकाश दे रहे हैं, वे बहुत शीघ्र स्वस्थ हो, स्वस्थ हो, स्वस्थ हो। हमारी शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं हैं। बाबा के सामने वो हर आत्मा जिनके विषय में बोला जा रहा है वो प्रकट हो रही है, इमर्ज हो रही है और बाबा की हीलिंग किरणें उस आत्मा को स्वस्थ कर रही है। लंग्स के जो फेफड़ों में इन्फेक्शन था एक आत्मा के, बाबा उसे सकाश दे रहे हैं। एक आत्मा को फिस्टूला जिसे हो जाता है निचले अंगों में, जब गंदगी प्रवाहित होने लगती है, वो एक अलग से स्थान बन जाता है, बाबा उसे सकाश दे रहे हैं। उसकी मन की गंदगी दूर हो रही है, जो मन में इकट्ठी कर रही है गंदगी, वह उससे मुक्त है। एक आत्मा को थर्ड ईयर में पास होना है बीबीए में, बाबा उससे शुभ भावना, हम सभी शुभ भावना देते हैं, वह अच्छे नंबरों से पास होकर आगे बढ़े। जिस गुड़िया के लिए फीवर के लिए सकाश दिया था वो शायद ठीक हो गई है, आगे भी उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, हम सभी शुभ भावना करते हैं। एक आत्मा जो डिप्रेशन में चली गई है या उस पर कोई और नेगेटिविटी का प्रभाव है, वह उससे मुक्त हो, जीवन में खुशियां आए, बाबा की सकाश उस आत्मा तक पहुंच रही है। हम सभी की शुभ भावनाएं, वह आत्मा खुश हो और हर प्रकार की नेगेटिविटी से मुक्त हो। एक 8 साल के बच्चे की सर्जरी होनी थी, हो गई है ये मालूम नहीं, अगर हो गई है तो वे स्वस्थ हो और अगर नहीं हुई है तो वे उसमें सक्सेसफुल हो। बाकी जिनकी शारीरिक प्रॉब्लम्स हैं, गॉल ब्लैडर की है, वे उससे स्वस्थ हो। एक की मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में, बाबा उनके पूरे शरीरों को सकाश दे रहे हैं। जिनके भी शरीरों में प्रॉब्लम्स हैं वो सारी आत्माएं बाबा के समक्ष है। सूक्ष्म रूप उनका इमर्ज हो गया है, बाबा की सकाश यहाँ पहुंच रही है और उनके शरीरों में ट्रांसफर हो रही है। जिन आत्माओं के मकान किराए पर उठना था, उनका बीच में जो विघ्न आ रहा है, जो किराए पर नहीं उठ रहा है, बाबा उस विघ्न को दूर करे और बहुत शीघ्र उन्हें एक ग्राहक मिले जो उन्हें अच्छी रकम दे। हम सभी की शुभ भावनाएं हैं, ऐसा शीघ्र हो। कुछ आत्माओं के जीवन में, ब्राह्मण आत्माओं के जीवन में आलस्य, अलबेलापन, पुरुषार्थ में धीमापन, अमृत वेले उठने में आलस्य, हम सभी आत्माएं शुभ भावना करते हैं कि उनका ये आलस्य, अलबेलापन दूर हो
और उनका पुरुषार्थ तीव्र हो। कुछ आत्माएं हैं जिन्हें लिक्वर की आदत है, उनकी ये आदत बाबा समाप्त करे। हम सभी दुआएं देते हैं, आप इस समस्या से मुक्त हो, आपका जीवन सहज और सुखमय बने। कुछ आत्माएं हैं जिनके जीवन में लौकिक परिवार वाले विघ्न डालते हैं, उन्हें ज्ञान में आने से रोकते हैं। ऐसी सभी आत्माएं बाबा के समक्ष, और ये सभी आत्माएं अधिकतर माताएं हैं, बाबा उन्हें शक्तियां प्रदान कर रहे हैं माताओं को, और उनके परिवारों को सद्बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। दोनों के बीच में जो कार्मिक अकाउंट है वे फिनिश करा रहे हैं। देखेंगे ऐसी आत्माएं जिनके परिवार वाले विघ्न डालते हैं, वो आत्मा और उनके परिवार वाले आमने सामने हैं और एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। उनकी भ्रिकुटी से और उनकी भ्रिकुटी से आपस में किरणें एक्सचेंज हो रही है। और जो गांठें पड़ी थी वो डिसॉल्व हो रही है। पास्ट कार्मिक अकाउंट सेटल हो रहे हैं। एक आत्मा जिनकी मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, बाबा ने उन्हें सकाश दिलवाई है, फिर से दे देते हैं। एक साथ जो आत्माएं मल्टीपल प्रॉब्लम से गुजर रही है शरीरों में, वो सभी बाबा के समक्ष है। किसी के घुटनों में प्रॉब्लम है, बाबा की पवित्र ऊर्जा उनके पूरे शरीर में, जिनके भी शरीरों में दिक्कत है वो अपने को, अगर इस ग्रुप में भी है तो अपने को इमर्ज कर ले बाबा के सामने। बाबा की लाइट और माइट पूरे देह में प्रवाहित हो रही है। ये प्रॉब्लम्स क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं ऊर्जा अटक जाती है। उस अंग से ऊर्जा का प्रवाह निरवरोध नहीं हो पाता, और जो कमजोर अंग होता है वो पकड़ लेता है। तो ये ऊर्जा का प्रवाह निरवरोध हो रहा है। लाइट सिर से पैर तक जैसे ब्लड फ्लो करता है ऐसे बह रही है। कुछ आत्माएं मोबाइल एडिक्ट हो गई हैं। बहुतों के बच्चे मोबाइल से एडिक्ट रहते हैं, सारा दिन मोबाइल देखते रहते हैं। ऐसी सभी आत्माएं उन बच्चों को या जिनको जानते हैं उन्हें इमर्ज करें बाबा के सामने, और उन्हें संकल्प दें कि ये सिर्फ जरूरत के लिए है, इसका अधिक इस्तेमाल आपके लिए ठीक नहीं। इसलिए हे आत्माओं, सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करना, बाकी रील्स देखना, इधर उधर की वेबसाइट खोलना, इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप पवित्र आत्मा हो, संसार को आपकी आवश्यकता है। आपको पहले अपना कल्याण करना है। बाबा की लाइट और माइट की किरणें उनकी बुद्धि को शुद्ध कर रही है, संसारी प्रभाव से मुक्त कर रही है। अब इनको मोबाइल को देखने की इच्छा नहीं होगी। उनके अंदर उमंग आएगा नए नए कार्य करने का, पढ़ाई करने का, जीवन में कुछ बनने का। हम सभी देवकुल की आत्माओं की शुभ भावना है कि वे मोबाइल एडिक्शन से मुक्त हो।
और सिर्फ जरूरत के लिए इस्तेमाल करें। जिन आत्माओं के युगल विरोधी हैं उन्हें भी बाबा ने इमर्ज करवाया। बाबा उन्हें सद्बुद्धि देंगे। सर्व का कल्याण हो। बाबा के समक्ष बाबा के बच्चों को हमने निमित्त बनकर बाबा ने सेवा कराई, बाबा को अर्पित। बाबा अब आगे से उन आत्माओं का सदा ध्यान रखेंगे। बाबा की नजरों में ये सभी आ गए हैं। बीच बीच में आप महसूस करते रहें बाबा इनके साथ है। जब भी उनको देखें जिनके लिए आप सभी ने बोला, आप ऐसा नहीं समझेंगे इनको ये प्रॉब्लम है, ये देखेंगे बाबा इनके साथ है। बाबा की छत्र छाया में ये आत्माएं हैं। वापस आते हैं त्रिकुटी में। ओम शांति। आज का वरदान सुनेंगे। आज का वरदान है, पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अपने पुराने संस्कारों व विघ्नों से मुक्ति प्राप्त करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। किसी भी प्रकार के विघ्नों से, कमजोरियों से, पुराने संस्कारों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर रहो। जो अलंकारों से सदा सजे सजाए रहते हैं वह भविष्य में विष्णुवंशी बनते हैं, लेकिन अभी वैष्णव बन जाते हैं। वैष्णव माने पवित्र। उन्हें कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार टच नहीं कर सकता। वे पुरानी दुनिया अथवा दुनिया की कोई भी वस्तु या व्यक्तियों से सहज ही किनारा कर लेते हैं। उन्हें कारणे अकारणे कोई टच नहीं कर सकता। अलंकारी रूप होना माना, अभी करते हैं डिस्कस। स्लोगन है, हर समय हर कर्म में बैलेंस रखना ही सर्व की ब्लेसिंग प्राप्त करने का साधन है। अलंकारी रूप होकर रहो माना क्या? क्या मतलब है इसका? ज्ञान गुण शक्तियों से पूज्य गुणों पूज्य से संपन्न। संपन्न होकर। पूज्य स्वरूप अपना। ज्ञान अलंकारी गुण रूप। शक्ति ज्ञान गुण शक्तियों शक्तियां से। हमारे खजाने हैं, इनके अलंकार हैं। जैसे ज्ञान का एक अलंकार है, जैसे ज्ञान की गदा है, गदा को हम कहेंगे अलंकार। सुदर्शन चक्र है ना। ड्रामा की ढाल है तो ढाल है अलंकार। ज्ञान, जो ड्रामा का ज्ञान है ना, उसका अलंकार जो हमारे हाथों में बाबा ने सौंपे हैं भक्ति मार्ग के, उसको हम अलंकार बोलते हैं। सुदर्शन चक्र एक अलंकार है। तो ज्ञान गुण शक्तियों से तो ठीक बोला आपने, मगर जब अलंकार कहते हैं ना तो वो स्वरूप आंखों में आए तो उसमें पूज्य स्वरूप पूज्य, आ जाता है ना। हाँ जी, पूज्य स्वरूप बोला था, पूज्य स्वरूप। हाँ, तो पूज्य स्वरूप आ जाता है। तो उसमें हम एक एक अलंकार ले, जैसे ड्रामा की ढाल पकड़ी है तो मेरी बुद्धि ड्रामा की ढाल पर आई। अब ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में चलाने लगो, ये हो गया एक अलंकार को उसमें स्थित होना। फिर दूसरे अलंकार पे आओ, चक्र है मेरे हाथ में, सुदर्शन चक्र है। बुद्धि में जैसे चक्र आया, ये मेरे हाथ में घूम रहा है, अब अपने चक्र चलाना शुरू कर दिया। और कौन सा अलंकार है? ज्ञान की तलवार। तलवार। तो क्या तलवार जो है मैं उसकी ढाल पर चल रही हूँ, ये इसको ठीक है छोड़ देते हैं। शंख है। अब शंख ध्वनि हम कैसे करते हैं? जब हम ज्ञान सुनाते हैं तो मेरे हाथ में शंख आ गया। तो ऐसे हम दो अलंकारों को लेंगे खाली, एक ड्रामा की ढाल और एक है सुदर्शन चक्र। ठीक है, आज हम इसके ऊपर होमवर्क करेंगे तो आपको बताएंगे ग्रुप में। अभी हम रखते हैं, दीदी जी, समय हो गया। स्वदर्शन चक्र जैसे कोई परिस्थिति आती है तब हम उस परिस्थिति को ना देख के स्वदर्शन चक्र चलाएं, है हम्म। ना दीदी? तो परिस्थिति पे क्या है ना, ध्यान नहीं जाएगा, परिस्थिति खत्म हो जाएगी। परिस्थिति बड़ी क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके विषय में सोचते रहते हैं। तो परिस्थिति को जैसे हम पानी दे रहे हैं,
जहां आपकी बुद्धि जाएगी वो चीज बढ़ने लगेगी। बाबा कहते हैं आत्मा को देखो, तो जब आत्मा को देखते रहते हो तो आत्मा की शक्ति बढ़ जाती है। परिस्थिति को देखते रहोगे, परिस्थिति की शक्ति बढ़ जाएगी। बाबा कहते हैं देखो ही मत उसे, अपने को देखो तो आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। जहां आपका ध्यान गया, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एनर्जी वेयर फ्लो। अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज। अटेंशन जहां गया वहां की एनर्जी चली गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं चक्कर घुमाते रहो, उधर देखो ही मत परिस्थिति की तरफ। मगर क्या होता है ना, इतना क्या बोलते हैं खिंचाव है, या उससे कार्मिक अकाउंट रह रह कर बुद्धि ना चाहते हुए भी चली जाती है, क्योंकि उससे हम कार्मिक अकाउंट में फंसे हुए हैं उसके अंदर। बुद्धि जाए ही नहीं तो आप विजयी हो गए। क्लियर है? हाँ जी दीदी जी, अभी जो आप सकाश दे रहे थे ना, तो एकदम से ऐसे सूक्ष्म वतन में बाबा बैठे थे, और जैसे डॉक्टर के पास जूनियर डॉक्टर खड़े होते हैं, तो वो सब आप हो गए। तो दीदी जो हम्म। मतलब जो बीमार आत्माएं थी ना, वो एक लाइन में खड़ी थी लाइट में, और जब आप नाम लेते जा रहे थे वो बाबा के सामने आ रहे थे, और बाबा की दृष्टि ऐसे ही से। अनुभव किया था, ऐसे ही अनुभव हमने भी किया था। जी हाँ, और जहाँ वो उस पर्टिकुलर पे उस जगह पे जा रही थी लाइट, और वो आत्मा जा रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम्म। आपके लिए ऐसे ही दीदी किया था। मतलब कहते नहीं, वहाँ वहाँ बच्चे हो आप बाबा के। नहीं नहीं, सभी हैं इसमें, सभी आत्माएं हैं, बाबा निमित्त बनाते हैं। सभी जितने भी हैं सब महारथी हैं यहाँ पर। कोई किसी से कम नहीं है। जो सामने आ जाता है वो दिखता है, बाकी सभी करते हैं ऐसे। ठीक है, तो ये अलंकार का आज हम करेंगे, तो अभ्यास बताएंगे ग्रुप में। ठीक है, अभी टाइम हो रहा है इसलिए रखते हैं। कल वाल जो और कोई कुछ आपने कहना चाह रहा था? जो हम्म। कल वाल जो आपने बताया ना 7 जगहों पर, तो रोज का एक करें, सात हाँ करिए करिए करिए। आज एक्चुअली क्या है ना, रोज नई नई चीजें आ फर्स्ट नंबर का जाती हैं तो वो करते हैं। पिछला वाला भूल जाता है। तो आज फर्स्ट नंबर दीदी वाला कर जल्दी ले, वाटर लौकिक चार्ज आत्मा के करवा पास। दो। हाँ हाँ, वाटर चार्ज रह गया है। लौकिक आत्मा के पास भेजेंगे आज फर्स्ट नंबर। हाँ भेजो ना। जिसको जो हाँ, अभ्यास बीच में करते रहिए, वो अभ्यास भी ऐसे नहीं कि जो बताया जा रहा है वही करे। आपको वो जो अभ्यास बताया जो जाता है वो आपकी फोकस जरूरत है रहता है। उसको करिए। नहीं, जैसे आप जो कहते हैं उसी पे फोकस रहता है, बाकी कुछ छूट जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो भी करना है। फरिश्तों को भेजो। जैसे बेटे के पास भेजिए, युगल के पास भेजिए, और उसको बोलिए 24 घंटे के लिए इनको शांति की सकाश देते रहो। 24 घंटे के लिए उसके साथ पवित्रता की सकाश देते रहो। दीदी अगर किसी का शरीर ठीक नहीं है, बीमार हम्म। है, उसके पास कैसा फरिश्ता जाएगा? उसके पास हीलिंग फरिश्ता भेजो। ओके दी। हील होते हैं ना हीलिंग फरिश्ते, जो एंजल्स होते हैं, गार्जियन एंजल्स होते हैं, हीलिंग एंजल्स होते हैं। हीलिंग एंजल है बाबा का एक स्वरूप। भेजो, मम्मा को भेजो, अपना भेजो, और जैसे बोलो एक उसको 24 घंटे तक लाइट वैद्यनाथ देता रहे। भेज सकते हाँ हैं ना उसके बाद, जैसे एक मास्टर क्या? वैद्यनाथ बना के भेज सकते हैं कि मास्टर वैद्यनाथ। हाँ बिल्कुल, क्रिएशन करिए, क्रिएटिव नई नई चीजें। ऐसा नहीं जो बताया उसी को क्रिएट करके नया करो। वैद ओके। वैद है ना, बाबा का स्वरूप है, बाबा को भेज दो। आप अपना मत भेजो, बाबा को भेज दो। ठीक है बाबा के दीदी। कई स्वरूप है ना, उनको आप भेजिए दीदी जी और जैसे स्थित कर दो। बाबा जी, बाबा हम्म। कहते हैं ना कि साइंस और साइलेंस में बहुत सिमिलरिटी है, तो दीदी ये जो मतलब आजकल जो टेक्निक आई है ना, जैसे हाथों से जो मतलब चिमनियां जो होती है ना वो खुल जाती है, हम्म। तो हम जो हाथ रब हाँ, करते हैं, तो ये साइंस वालों ने भी उसका इन्वेंशन निकाला है। अब जो हम कर रहे हैं वो साइंस करेगी ना। हम जो कर रहे हैं, अच्छा एआई में नहीं दिखाते इमेजेस खड़ी हुई हवा में, लेजर किरणों से राम दिखा रहे थे वो, और वो नारद जी दिखा रहे थे, वो इमर्ज हो गए हैं वो हवा में। मोदी जी गए थे, नहीं दिखा रहे थे वो सारे? वो क्या है, हमारा हम स्वरूप जो मन बुद्धि से करते हैं, इमर्ज कर लेते हैं, वो हम तो कितना पुराना कर रहे हैं। वो अभी साइंस वाले वो भी कर रहे हैं एआई से, नई नई टेक्निक्स क्या क्या बना देते हैं। हमारा ही योग का फल है ये एआई। ठीक है ना? ओम शांति। चलो। तभी बाबा कहते हैं ना, जब तुम सबके संकल्प एक हो जाएंगे तो ये दुनिया हाँ परिवर्तित हो जाएगी। साइंस वाले भी तेजी ले आएंगे, हाँ, और ये अब ये विश्व एआई हमारे ही बदलना तो, चाहिए, बदलना। वही तो सब योग का ही तो कुछ रूप है। हमारे संकल्पों पर डिपेंड करता है, हमारे बिल्कुल। सबके
एक संकल्प हो जाएंगे तो ये दुनिया परिवर्तन परिवर्तित हो अभी जाएगी। हमारे ही संकल्पों में ढीलापन है, इसलिए अभी ये जो रुकवार होती है रुक जाती है। ओम शांति। वही ड्रामानुसार चल रहा है सब कुछ। नहीं, ड्रामा तो है, वो तो हमें भी पता है, हम ये जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भी ड्रामा है, लेकिन ड्रामा हाँ। को हमें प्ले तो करना है ना, क्योंकि हमारे बादल आ गए ना, भूल गए ना। राइट। तो करना है, वही कर रहे हैं और करा रहे हैं बाबा, और तेजी से करेंगे। चलो वाटर चार्ज करते हैं, हाथों को रब करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट होकर चार्ज करेंगे 21 बार। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ओम शांति। शुक्रिया करते हैं जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करे उसका पुरुषार्थ तीव्र हो, मन में आध्यात्मिक जागृति आए, शक्तियां इमर्ज हो, गुण जीवन में प्रकट हो और मन में सबके प्रति शुभ भावनाएं इमर्ज हो, अशुद्ध भावनाएं समाप्त हो, शरीर स्वस्थ हो, निरोगी हो और तन मन धन ईश्वरीय सेवाओं में लगे, खुशी जीवन में आए, सफलता आए, माया पर विजय प्राप्त हो, बाबा के प्रिय बने, बाबा के साथ के मदद के अनुभव करें। सर्व का कल्याण ही कल्याण हो, कल्याण ही कल्याण हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो बहुत मच। बहुत शुक्रिया दीदी, शुक्रिया बाबा ओम का। शांति ओम दीदी। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया शांति। दीदी, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया शुक्रिया बाबा। ओम थैंक यू शांति। सो मच। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया दीदी, सबको ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक ओम यू दीदी। शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।